हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल इनके वाई स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट लाए हैं। दोस्तों टॉप 25 प्रश्न जो करंट अफेयर है, जो हाल ही में एग्ज़ाम चलने वाला है, सभी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, बैंकिंग या एसएससी या बिहार गवर्नमेंट या किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। दोस्तों वीडियो लास्ट तक वाचिंग कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम शुरू कर लेते हैं बिना किसी लेट के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों पहले क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? यानी जो मुख्य अतिथि बने थे, जो कौन बने थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एंटोनियो कोस्टा उर्सुला वॉन डेर लेयन बने थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंटोनियो कोस्टा उर्सुला वॉन डेर लेयन बने थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? जो मार्च 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो हुआ था, उसका खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत जीता था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचांक में 2025 का कौन सा स्थान दिया गया है? तो आपका जो भ्रष्टाचार धारणा सूचांक में 2025 में भारत का जो स्थान दिया गया था, 91वां स्थान दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न है, वर्ष 2026 में कुल कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो वर्ष 2026 में टोटल 131 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 131। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न है, सनाए ताकाइची जो हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री का पद का चुनाव जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जापान देश का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जापान आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2026 में किस देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 2026 में किस देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मलेशिया देश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत के नए केंद्रीय साक्षरता आयुक्त जो सीबीसी कौन बने हैं? जो भारत के नए केंद्रीय साक्षरता आयुक्त जो सीबीसी कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परवीन वशिष्ठ बने हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, परवीन वशिष्ठ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न है, फरवरी 2026 में किसने केरल को हराकर 79वीं संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी सर्विसेज जीते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न है, निम्न में से किसे विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पुरस्कार प्रदान किया गया? यानी किस हवाई अड्डे का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड को जो वर्ष 2026 में अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पुरस्कार प्रदान किया है, आपका अंतर्राष्ट्रीय दिल्ली हवाई अड्डा को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न है, युमनाम खेमचंद्र को किस राज्य का मुख्यमंत्री जो नियुक्त किया गया है हाल ही में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर राज्य में जो
युमनाम खेमचंद जो नए मुख्यमंत्री जो मणिपुर में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है गणतंत्र दिवस 2026 का थीम क्या था। तो गणतंत्र दिवस जो 2026 का जो थीम था, वंदे भारत का 150 वर्ष दिया गया था थीम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का जो फाइनल में भारत ने किस टीम को हराकर खिताब जीता था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड को हराकर जीता था भारत। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है बजट 2026-27 के तहत कितने पुरातात्विक स्थलों को विकास किया गया है। जो बजट 2026 और 27 के तहत जो है कितने पुरातात्विक स्थलों को विकास किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है महिला प्रीमियम लीग जो WPL जो 2026 का फाइनल खिताब किसने जीता। ये वुमेन प्रीमियम लीग का जो खेला हुआ था 2026 में महिला प्रीमियम लीग, इसका खिताब किसने जीता था। तो RCB यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जीता था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है दोस्तों हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे भारतीय खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन छूट गया है दोस्तों, तो रोहित शर्मा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है विजय हरारे ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता। जो विजय हरारे ट्रॉफी 2026 में का खिताब जो आपका राइट आंसर हो जाएगा विदर्भ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किसने ईरानी कप 2025-26 का खिताब जीता है। तो जो ईरानी कप 2025-26 का टीम है जो विदर्भ ने जीता था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक कौन है। तो वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक जो है राकेश अग्रवाल हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राकेश अग्रवाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के पुरुष एकल खिताब किसने जीता था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज जीता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है अगले प्रश्न है हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपल सुचाता चुआंगसी मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। जो मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जो ओपल सुचाता चुआंगसी बनी है जो किस देश की निवासी हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड देश के हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है मिशेल बैचलेट को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिशेल बैचलेट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स यानी हरित उपकर लगाना शुरू किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य। ऑप्शन